कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला, जानते सब हैं लेकिन करता कोई भी नहीं। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, मानते सब हैं लेकिन डरता कोई नहीं, डरता कोई नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अलका यादव और जैसा कि आप सबको पता है कि हर सप्ताह मैं आप सबके लिए लेकर आती हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी। जी हाँ, इस बार भी लाई हूँ आप सबके लिए एक और कहानी, और आज की कहानी का नाम है कर भला तो हो भला। एक बार की बात है, एक बार एक व्यक्ति सरकारी स्कूल में अध्यापक के पद पर लगा हुआ था और उनको जो स्कूल मिला हुआ था वो घर से बहुत ज़्यादा दूरी पर तो नहीं था, लेकिन उनके स्कूल का रास्ता इतना वीरान था कि वहाँ पर जाने के लिए उनको कोई भी साधन नहीं मिलता था। उनको एक दूसरे से लिफ्ट लेनी पड़ती थी और कई कई बार तो ऐसा होता था कि लिफ्ट ना मिलने के कारण मास्टर जी को पैदल ही स्कूल तक पहुँचना पड़ता था। और जिस दिन जब वो पैदल चल रहे होते तो मन मन में सोचते रहते थे कि सरकार ने ऐसी जगह पर स्कूल बसाया है, इससे अच्छा तो मैं चुंगी पर ही कोई परचून की दुकान खोल लूँ तो ठीक रहे। इस तरह के विचारों के साथ वो अपने स्कूल में पहुँचते रहते थे। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपने रुपए इकट्ठे किए और जमा पूंजी से उन्होंने एक स्कूटर खरीद लिया। और जिस दिन वो स्कूटर पर पहली बार स्कूल में जाने लगे, उन्होंने अपने मन में ये प्रण लिया कि मुझे कोई भी व्यक्ति कभी भी बोलेगा, कोई भी मुझसे लिफ्ट लेगा तो मैं कभी भी मना नहीं करूँगा, मैं सबको लिफ्ट दूंगा। क्योंकि वो महसूस कर चुके थे कि लिफ्ट ना मिलने पर कितनी शर्मिंदगी होती है, किस तरह से इस वीरान रास्ते को पार किया जाता है। इसलिए उन्होंने अपने मन में प्रण बना लिया था कि मैं हर व्यक्ति को अपने स्कूटर पर लिफ्ट दूंगा। इसके बाद मास्टर जी का ये हर रोज़ का ये रूटीन बन चुका था कि वो जब सुबह आते थे तब भी उनके साथ स्कूटर पर कोई ना कोई बैठकर आता था, जब वो जाते थे तब भी उनके साथ कोई ना कोई स्कूटर पर बैठकर जाता था। इस तरह से उनका हर रोज़ बीतने लगा और वो सबको लिफ्ट देने लगे। एक दिन ऐसे ही अचानक उन्होंने एक व्यक्ति को सामने खड़ा पाया। वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रहा था और उस व्यक्ति ने मास्टर जी की तरफ इशारा करते हुए लिफ्ट मांगी। मास्टर जी ने क्या किया, स्कूटर रोका और उसको अपने स्कूटर पर बिठा लिया। इसके बाद थोड़ा सा ही आगे वो मास्टर जी चले थे, उस व्यक्ति ने पीछे से चाकू लगाया और ये कहा, साइड में स्कूटर रखो और जो भी तुम्हारे पास हैं, जितने भी रुपये हैं वो सब मुझे दे दो। अब मास्टर जी के पास रुपए तो ज़्यादा थे नहीं। फिर उसके बाद उस व्यक्ति ने कहा, तुम अपना स्कूटर मुझे दे दो। अब मास्टर जी को स्कूटर भी देना पड़ा, तो उन्होंने उसको चाबी पकड़ाते हुए कहा कि तुम बस इतना निवेदन है कि इतना करना कि जब भी तुमसे कोई पूछे तो तुम कभी ये मत बताना कि तुमने स्कूटर को कहाँ से लिया है या कहाँ से चुराया है, मैं तुम्हारी रिपोर्ट भी नहीं करूँगा। इस बात को सुनते ही इस व्यक्ति ने कहा कि ऐसा क्यों, तुम मेरी रिपोर्ट क्यों नहीं करोगे और मैं क्यों ना बताऊं। तो मास्टर जी ने कहा, ये रास्ता जो है बहुत ही वीरान है, यहाँ पर कोई साधन नहीं मिलता है और यहाँ पर एक दूसरे की लिफ्ट के हेल्प से ही, एक दूसरे से मदद के द्वारा ही पहुँचा जाता है। और अगर तुम ये बात बता दोगे कि तुम इस रास्ते से स्कूटर को चुरा कर लेकर गए हो तो लोगों के मन में डर बैठ जाएगा, कोई भी एक दूसरे की मदद नहीं करेगा, एक दूसरे को लिफ्ट नहीं देंगे। तो मेरा निवेदन है, तुम किसी को मत बताना और मैं तुम्हारी रिपोर्ट भी नहीं लिखवाऊंगा। इतना सुनते ही वो व्यक्ति वहाँ से चला गया। मास्टर जी भी बड़े परेशान दुखी अपने घर पर पहुँच गए। दुखी दुखी वो रात में सो गए। अगली सुबह ही जैसे ही वो उठे और उन्होंने अखबार उठाने के लिए घर का दरवाज़ा जब खोला तो सामने क्या पाया कि स्कूटर उनका घर के दरवाजे के बाहर खड़ा है। यह देखकर मास्टर जी बहुत परेशान हो गए और मास्टर जी ने सोचा कि ऐसे कैसे हो गया है। वो अपने स्कूटर को बच्चे की तरह प्यार करने लगे, उसके चिपक के रोने लगे। इतने में ही उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक कागज़ चिपका हुआ था और उस कागज़ पर लिखा हुआ था कि मास्टर जी, मैं वही व्यक्ति बोल रहा हूँ जो तुम्हारा स्कूटर चुरा कर ले गया था और आप कभी भी ये मत समझना कि मैंने आप की बातों का जो है उससे मेरा दिल पिघल गया है, आपने जो निवेदन किया था उससे मैं मान गया हूँ इसलिए आपका स्कूटर वापस लेके जा रही हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने जैसे ही आपसे स्कूटर चुराया था, मैं इस स्कूटर को बेचने के लिए एक दुकान पर गया। जैसे ही उस दुकान पर पहुँचा, उस व्यक्ति ने कहा, अरे ये तो मास्टर साहब का स्कूटर है, यहाँ कैसे ले आए। मैंने बड़ी ही मुश्किल से वहाँ से अपना पीछा छुड़ाया। उस व्यक्ति को मुझ पर शक होने लग गया था और मैंने उसको बताया कि मास्टर जी ने ही मुझे यहाँ पर भेजा था। इस तरह से मैं वहाँ से पीछा छुड़ाकर भागा। इसके बाद मुझे भूख लग रही थी, मुझे लगा कुछ खा लेना चाहिए। रास्ते में ही मुझे एक हलवाई की दुकान मिली, मैंने उससे कुछ लेना चाहा तो उसने भी आपके स्कूटर को पहचान लिया और उसने भी बोला कि ये तो मास्टर साहब का स्कूटर है, तुम कहाँ से ले आए। मैंने बड़ा बहाना बनाता हुए कि मास्टर जी के घर में मेहमान आए हुए हैं, उन्होंने ही मुझे सामान लेने के लिए भेजा है। इस तरह से मैंने पीछा छुड़ाया।
फिर मुझे लगा कि यहाँ से मुझे निकल लेना चाहिए और मुझे तो किसी दूसरी जगह पर जाकर स्कूटर को बेचना चाहिए। मैं दूसरी जगह की तरफ जा ही रहा था कि पुलिस वाले ने मुझे रोक लिया और उसने भी मुझे कहा कि ये स्कूटर तो मास्टर साहब का है, तुम्हारे पास कैसे आया। उससे भी मैं बड़ी मुश्किल से बचकर आया हूँ और उसको भी मैंने इसी तरह का बहाना बनाया कि मास्टर जी ने ही मुझे कुछ काम से भेजा है, इसलिए मैं उनका स्कूटर लेकर आया हूँ। तो मास्टर जी ये आप अपना स्कूटर लीजिए, ये तो बहुत बड़ी बला है, पता नहीं ये मास्टर जी का स्कूटर है या अमिताभ बच्चन का स्कूटर है। इस तरह से मैं ये आपको स्कूटर लौटा रहा हूँ, क्योंकि मुझ में तो आपका स्कूटर बेचने की ना हिम्मत बची है ना हौसला बचा है। और इस कागज़ को पढ़ते ही मास्टर जी मुस्कुराने लगे और अपने मन में जो उनको एक बोलने की आदत थी, उन्होंने थोड़ा ज़ोर से बोला कि कर भला तो हो भला। तो देखा बच्चों और दोस्तों, इस कहानी से सिर्फ़ और सिर्फ हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब भी हम दूसरों का भला करेंगे तो हमारा भला भी अवश्य ही होगा। ये मास्टर जी का जो एक प्रण किया हुआ था कि मैं सभी को लिफ्ट दूंगा, सभी की मदद करूंगा, ये उसी का नतीजा था। मास्टर जी हर रोज़ किसी न किसी को लिफ्ट देते गए और इस तरह से उनका स्कूटर बिल्कुल ही सबकी नज़रों में आ गया था। इसी वजह से वो व्यक्ति उसको बेच नहीं पाया और मास्टर जी को वापस लौटा कर चला गया। तो आप सब लोग भी इसी लाइन के साथ जीते रहिए, दूसरों को खुश करते रहिए। कर भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। आप सब लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, मेरे साथ यूं ही बने रहिए। हर सप्ताह की तरह अगले सप्ताह फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।